परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को देकर हमें प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह पुराने नियम में जो प्रकट हुआ था, उसको थियोलॉजी में एक शब्द बोलते क्रिस्टोफनी। तो पुराने नियम में यीशु मसीह जब प्रकट होता था तो यहोवा के दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, उसी शब्द के साथ वो प्रकट होता था। हम जानते हैं यहोवा के दूत के रूप में वो आते तो भी केवल एक दूत नहीं था, यहोवा के दूत यहोवा ही था। तो उसी प्रकार जो क्रिस्टोफनी जो हुआ था, उसी एक घटना की ओर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 16 अध्याय में हम लोग आएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16, 16 अध्याय का 6वां वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। वर्स 6, अब्राहम ने सारे से कहा, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। तो यहाँ पर है, सबसे पहले यहोवा के दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड शब्द हम देख रहे हैं। और ये जो यहोवा के दूत यहाँ पर जो आया है, वो केवल एक दूत नहीं है, वो यहोवा ही है। क्योंकि 10वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आई विल ग्रेटली मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स। मतलब आई विल, मैं, इसका मतलब ये दूध नहीं है, ये यहोवा ही है। आगे भी 13 वचन में भी वो बोलते हैं, मैं मेरे को देखने वाला देखना हारा परमेश्वर को मैंने देख लिया है। तो यहाँ पर मैं जो बातें बताना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में यहोवा के दूत के रूप में यहोवा स्वयं होकर ये जो स्त्री के पास आ रहे हैं, हाजिरा के पास, तो एक दुखी मंद, दुख सहने वाला एक स्त्री के पास आ रहे हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में मनुष्य रूप में जब प्रकट हुआ था, मनुष्य बनकर आया था, तभी भी हम देखते हैं वो दुखियों के साथ मिलते हैं। 2 बहनें मार्ता और मरियम, उसके सबसे बड़ा एक दुख के समय था। वो दुख के समय में प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा था कि जो व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जो लाजर वो बीमार है, उसकी पास आकर उसकी रक्षा कीजिए, उसकी सहायता कीजिए करके भेजा था। हम देखते हैं प्रभु वहां पर आया, तब तक हम देखते देरी हो गया था उन लोग के मन में, लेकिन प्रभु का समय परफेक्ट था। वहां पर आके प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। सब जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर है, ये जो हाजिरा के साथ जो बातें हो रहे हैं, वहां पर 2 बातें हम देखते हैं। वो सबसे पहले हम देखते हैं, उसको बताते हैं 11 वचन में, और जय यहोवा के दूत ने उसे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना,
क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। बिकॉज द लॉर्ड हैज गिवन हीड टू योर अफ्लिक्शन। तो वो पहली बात हम देखते हैं, यहोवा का स्वभाव, यहोवा का स्वभाव ऐसा है, दुखों पर ध्यान देने वाला है, दुखों को सुनने वाला है। तो हमारा प्रभु जो है हमारा जीवन का दुखों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो दुखों को देखने वाला है, वो दुखों को जानने वाला है, वो दुख में हमारे साथ देने वाला है और वो दुखों से हमें बचाने वाला है। तो प्रभु का जो हृदय है वो दुखों को देखने वाला है। जब मार्ता और मरिया के सबसे बड़ा दुख के समय में है, हम देखते प्रभु आते हैं और हम देखते हैं एक स्त्री जो है 12 साल से लहू बहाने वाला था, उसका दुख में भी हम देखते हैं प्रभु उसका सहायता करते हैं। एक स्त्री जो है वो शमरिया स्त्री है, उसको प्रभु मिलते हैं, उसका जीवन का सबसे बड़ा जो समस्या है उसका पाप है, उसको प्रभु जीवन का जल मैं तुमको देने वाला हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा जो है तुम्हारा आत्मिक जीवन में जो है पापों का क्षमा देकर एक अनंत काल का जीवन की बात है उसको देने के बारे में प्रभु बताते हैं। तो हम देखते हैं मनुष्य के सबसे दुखमय अवस्था में उसके पास आते यहोवा का दूत सबसे पहले जो प्रकट हुआ है हाजिरा के पास आके उसके साथ बातें कर रहे हैं। और हम देखते हैं दूसरी एक शब्द वहां पर बताते हैं, वो 13 वचन में है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अथाएल रोई रख कर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखनहारा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैंने मेरा देखनहारा परमेश्वर को पा लिया है। देखनहारा परमेश्वर, ये देखनहारा परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? केवल देखने वाला नहीं है, हमने देखा केवल सुनने वाला नहीं है, फिर ध्यान से अपने दुखों को देखकर वो दुख में हमारे साथ देने वाला है। इधर हम देखते केवल देखनहारा नहीं है, देखनहारा का मतलब है देखभाल करने वाला है, देखभाल करने वाला है। हमारे जिंदगी में हमारा परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर जो है क्रिस्टोफनी मतलब यीशु मसीह पुराना नियम में हमारा देखनहारा बनकर आया है। सबसे बड़ा एक दुखमय स्त्री है, ये अशरण है, इसको कोई शरण देने वाला नहीं है, ये जो है भाग गई है, ये जो है लावारिस हो गई है, लेकिन हम देखते हैं उसके पास आके तुम्हारा दुख मैं जानता हूँ, तुम्हारा देखभाल करने वाला मैं हूँ करके अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रभु का जो स्वभाव है, प्रभु का जो हृदय है, हम देखते हैं और हम देखते हैं ये जो बोलते हैं मैं तुम्हारा देखनहारा हूं, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, जिंदगी के आखिरी दिन तक जो है तुम्हारे ऊपर आंख रखने वाला है और तुम्हें संभालने वाला मैं हूं, ऐसा है उसका मतलब। अब दूसरी एक बात है हम यहाँ पर जो देखते हैं उसको जो आज्ञा दे रहे हैं, वो आज्ञा जो क्या है 8 वचन में हम पढ़ते हैं, हे सारा की दासी हाजिरा। तो उसको जो बुलाया तो सारा की दासी हाजिरा नाम के बुलाया, और उसको जो आज्ञा बुला दिया तो कैसे पढ़ते हैं 11 वचन में, और यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू गर्भवती है, गर्भवती है। तो और 9वां वचन में यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। तो उसको बुलाया तो कैसे बुलाया, तुम सारा की दासी है और तुम्हें अभी करना क्या है, सारा के पास जाके, वो तुम्हारी स्वामिनी है,
उसके अधीन में रहना, उसके अधीन में रहना। तो देखो, एक जगह पर दुख मिला था, वो दुख से भाग के आया है, लेकिन प्रभु आज्ञा दे रहे वहां पर जाओ, उसके अधीन में रहो। तो परमेश्वर की आज्ञा हम देखते हैं अधीन में रहने की बात है। मनुष्य को बिल्कुल पसंद नहीं है अधीन में रहना, ये मनुष्य के एक स्वभाव है, अधीन में रहना चाहता नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है अधीन में रहने के बारे में बताया है। सभी लोग परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। परमेश्वर जो अधिकार के रूप में जिसको रखा है उनके अधीन में रहना है। परिवार में जो कैसे अधीन में रहना है, और कलीसिया में कैसे अधीन में रहना है। जब हम लोग एक देश में, राज्य में जो जो रहते हैं, हमारा देश का अधिकारियों के अधीन में कानून का पालन करते हुए कैसे अधीन में रहना है। तो अधीन में रहना है परमेश्वर की एक आज्ञा है। अधीन में रहना जो है परमेश्वर की एक इच्छा है, और अधीन में रहना जो है वो परमेश्वर का ही स्वभाव है। यीशु मसीह दुनिया में आते हैं और हम देखते हैं वो पिता के अधीन में रहा है। जब उसका बाल्यकाल में माँ बाप के अधीन में रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह में वो स्वभाव, परमेश्वर में वो स्वभाव जो है, तो हमारे जीवन में जो है अधीन में रहना जो है परमेश्वर चाहता है। और ये अधीन में रहना एक आसान बात नहीं है। अधीन में रहना जो है, अभी हम देखते हैं ये हाजिरा को कहां पर भेज रहे, वही घर में जहां से वो भाग कर आई है वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन दो बातें बोलकर उनको भेज रहे, क्या है? तुम्हारा दुखों को मैं जानता हूं, तुम्हारे दुखों में मैं साथ में हूं, तुम्हारे दुखों को मैं देखता हूं, तुम्हारे दुखों को मैं सुनता हूं, वो दुख में मेरा ध्यान है। और दूसरी बात है, तुम्हारा देखभाल मैं करूंगा, तुम्हारा देखभाल करने वाला मैं हूं, तुम्हारा देखना हारा मैं हूं। तो ये दो बातें बोल के वहां पर हम देखते हैं उसको अधीन में रहने के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो है क्रिस्टोफनी जो है प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में जो प्रकट हो रहे यहोवा के दूत के रूप में, वो बात है हम देखते हैं। उसके आगे 18 अध्याय में आएगा तो अब्राहम के घर पे 3 पुरुष आ रहे करके हम लोग पढ़ते 18 अध्याय में। वो 3 स्वर्गदूत है, उसमें से एक तो यहोवा ही है, वो बात हम जानते हैं। और अब्राहम और सारा के साथ बात हो रहे हैं 18 अध्याय में, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन मैं उसका डिटेल्स में नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन वहां पर है वो बातचीत के बीच में कुछ शब्द आया है, वो शब्द मैं आपके ध्यान में देना चाहता हूँ। वो जो है हम लोग पढ़ते हैं 13 वचन में, 18 अध्याय का 13 वचन में, तब यहोवा ने इस इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? सारा ये कहकर क्यों हंसी? Why did सारा laugh? सारा जो है हंसी, कहां पर हंसी? अपने मन में हंसी, ऐसा लिखा है 12 वचन में। देखिए, सारा मन में हंसकर कहने लगी। सारा तो मन में ही हंसा है, और परमेश्वर तो देख लिया ये मन में हंसा है। तो वो मन में क्यों हंसा है? क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा दे रहा था, लेकिन वो बोल रहा सारा की बोलना है ये जो वायदा जो परमेश्वर भी दे रहे हैं ये तो पूरा होने वाला नहीं है, ये तो असंभव की बात है, ये तो होने वाली बात नहीं है। ऐसा वो मन में सोच के हंस रही थी, क्योंकि परमेश्वर एक वचन दे रहे थे, एक वायदा दे रहे थे। तो वो वायदा के ऊपर, वो वचन के ऊपर विश्वास रखने से बदले वो वचन को लेकर उसके मन में ऐसा सोचा ये तो पूरा होने वाला नहीं है, ये तो होने वाली बात नहीं है, ऐसा वो सोच के ऐसा विचार के साथ हंस रहे थे। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने पूछा तुम क्यों हंसी? तो हम देखते हैं हमारा मन का एक एक जो विचार है, वो विचार के ऊपर भी परमेश्वर का ध्यान है। हम मन में क्या विचार करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो यहूदियों ने जो मन में जो सोचा, फरीसियों ने जो मन में
सोचा, सदूकियों ने जो मन में सोचा, जो उनके सामने जो आए बैठे हैं, वो लोग जो मन में सोचा है वो जानते हुए उनको जवाब दिया करके हम लोग कई बार पढ़ते हैं। प्रभु उनके मन के सोच विचार के अनुसार, वो बाहर बताया नहीं है, लेकिन उनके मन का सोच विचार जानते हुए प्रभु ने बातें किया करके हम लोग पढ़ते हैं। तो हृदय में, मन में जो है वो विचार, हृदय के अंदर का जो विचार, कभी हमारा हृदय दुख से भर जाता है, कभी कभी हमारा हृदय में जो है अविश्वास आके बैठते हैं, कभी कभी जो है हम हमारे भविष्य को लेकर चिंता में पड़ते हैं। और ये जो सारा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, एक बहुत बड़ा दुख की बात है, एक बहुत बड़ा निंदा की बात है, एक संतान नहीं है, उस बात को लेकर हम रहे हैं। और हम देखते हैं एक संतान देने का ही परमेश्वर की योजना है, एक संतान देना परमेश्वर की योजना है। सारी बातें वो संतान के द्वारा ही प्रभु पूरा करने वाला है। देखो, परमेश्वर सारा और अब्राहम के जीवन को लेकर बहुत महान की योजना बनाई है, वो योजना की बात को लेकर वो हम रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग सब जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चाहे हमारा अवस्था कैसे भी हो, दुखमय हो, वेदना के दो, लेकिन हम प्रभु की दृष्टि में बहुत महान महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि अपने पुत्र के जीवन का रक्त से हमें खरीदा है और ये दुनिया में हमें रखा है ताकि एक अनंत काल की योजना के साथ रखा है। हमारा जीवन के लिए अनंत काल का वैल्यू है, अनंत काल की योजना के साथ हमें रखा है। वो योजना के अनुसार आज हमारे जीवन की जो जो बातें हो रहे हैं, परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर के नियंत्रण में हमारे जीवन में ये सारी बातें आज हो रहे हैं। तो परमेश्वर हमें हमारा देखना खा रहा है, हमारे दुखों को वो जानते हैं और उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और हमारा हृदय की एक एक विचारों को, चाहे एक अविश्वास का विचार है, तो भी हम देखते हैं परमेश्वर वो देखकर बात करते हैं। सारा को क्या उत्तर परमेश्वर ने दिया है, 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? वो है, इज एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड? जो है भजन में हम लोग पढ़ते हैं, जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो यहोवा आया, क्रिस्टोफनी करके आया, प्रभु बोलता है परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। लेकिन कठिन कब होता है? हमारा विश्वास के कारण कठिन होता है। लेकिन हम विश्वास करेगा तो हम देखते सब कुछ संभव है। तो प्रभु का हर एक वायदा जो है, हर एक वचन जो है, हमारे लिए विश्वास रखना है, तभी प्रभु पूरा होगा। उसका हर एक जो आज्ञा है, शायद हमको कठिन लगता है। ये हजरा को बोला सारा के पास जाओ, उसके अधीन में रहो, जो तुमको दुख दिया है लेकिन उधर ही उसके अधीन में तुम्हें रहना है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा दुख को देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, ध्यान देने वाला हूँ। और हम देखते हैं हजरा वापस गया, बाकी जो समय में बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, जो इस्माइल के जन्म तक उसका 14 साल हो गया था, जो ये इसहाक का जन्म तक के हम देखते हैं वहां पर प्रॉब्लम हुआ करके नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो कार्य, क्रिस्टोफनी कैसे आया है, हमारा दुखों में साथ देने वाला, हमारा हृदय के हर एक वेदना में साथ देने वाला, हमारा देखना खारा, हमको देख कर संभालने वाला, हमारा देखभाल करने वाला, हमको संभाल के लेकर चलने वाला, हमेशा अपनी आंग हमारे ऊपर रखने वाला। तो ये प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं पुराना समय में भी, नया नियम में भी, पुराना और नया दोनों समय कालों में भी एक समान है। वही हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक समान है। उसका जो हृदय है वो दुखियों के साथ देने वाला हृदय है,
हमारा हाल, हमारा दुख वेदनाओं में वो हमें संभालने के लिए हमारे साथ है। वो प्रभु की महिमा करते हुए, उसकी बातों को मानते हुए, उसके अधीन में हमेशा रहते हुए प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु सहायता करे।